ईरान की जमीन पर सदियों से एक ही सवाल घूमता रहा है। पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? राजाओं के, या फिर सेनाओं के, या धर्म के? इस सवाल का जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि क्रांति बनकर सामने आया, जो कि है आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। 1902 में ईरान के एक छोटे से शहर खौमे में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया रूहुल्लाह। उसके पिता एक धार्मिक विद्वान थे, लेकिन बहुत जल्दी उनकी हत्या कर दी गई। कम उम्र में ही रूहुल्लाह ने समझ लिया था कि इस देश में सत्ता और हिंसा हमेशा साथ साथ चलते हैं। फिर वो पढ़ाई के लिए गया कौम, ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र। वहां उसने सीखा इस्लामिक लॉ, शिया थियोलॉजी और सबसे जरूरी कि धर्म सिर्फ इबादत नहीं, एक पॉलिटिकल शक्ति भी हो सकता है। उस समय ईरान पर राज कर रहे थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी। शाह मॉडर्न बनना चाहता था, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, अमेरिकन अलायंस और सेक्युलर रिफॉर्म्स। लेकिन खोमेनी को यह मंजूर नहीं था। उसके लिए ये रिफॉर्म्स ईरान की आत्मा पर हमला था। 1963 में खोमैनी ने खुलेआम शाह के खिलाफ भाषण दिए। उसने कहा, ये सरकार इस्लाम को खत्म करना चाहती है। परिणाम, उसे गिरफ्तार किया गया, फिर एग्जाइल, पहले टर्की, फिर इराक और आखिर में फ्रांस। लेकिन एग्जाइल ने उसे कमजोर नहीं किया, एग्जाइल ने उसे एक सिंबल बना दिया। एग्जाइल से रेवोल्यूशन तक फ्रांस में बैठकर खोमेनी ने कैसेट टेप्स भेजनी शुरू की। ये टेप्स छुप छुप कर पूरे ईरान में सुनी जाती थी। उसकी आवाज हर मस्जिद में गूंजने लगी। उसका मैसेज सिंपल था, शाह इज इलिजिटिमेट, इस्लाम मस्ट रूल। धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ते गए। 1978 में पूरा ईरान सड़कों पर था, सेना भी टूटने लगी। और 1979 में शाह देश छोड़कर भाग गया। 14 साल के एग्जाइल के बाद खोमेनी वापस लौटा। एयरपोर्ट पर लाखों लोग। एक आदमी सीधे एक नेशन का भविष्य बन गया। खोमेनी ने मोनार्की खत्म की और घोषित किया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। लेकिन ये डेमोक्रेसी नहीं थी जैसी दुनिया समझती है। उसने बनाया विलायत ए फकी सिस्टम, यानी रूल ऑफ द इस्लामिक जुरिस्ट। मतलब आखिरी पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं और पार्लियामेंट के पास भी नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर के पास। और पहला सुप्रीम लीडर बना खोमेनी खुद। रेवोल्यूशन के बाद हजारों पुराने ऑफिसर, जनरल्स और ऑपोजिशंस एग्जीक्यूट किए गए। मीडिया कंट्रोल में गया, ऑपोजिशन खत्म किया गया, वुमेन के लिए हिजाब कंपलसरी हुआ, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पर सीधा बैन। 1979 में तेहरान में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी पर रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स ने कब्जा कर लिया। अंदर मौजूद 52 अमेरिकन डिप्लोमैट्स को हॉस्टेज बना लिया गया। ये संकट 444 डेज तक चला। पूरी दुनिया टीवी पर देखती रही। खोमेनी ने इसे रोका नहीं, बल्कि सपोर्ट किया। उसने साफ कहा, अमेरिका इज द ग्रेट सेटन। उसके लिए अमेरिका शाह की तानाशाही का समर्थक था और इस्लामिक रेवोल्यूशन का दुश्मन। हॉस्टेज क्राइसिस के बाद अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए, रिलेशंस तोड़ दिए और दूरी बढ़ती गई। यहीं से ईरान और अमेरिका हमेशा के लिए दुश्मन बन गए। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया। 8 साल तक खूनी युद्ध चला, लाखों लोग मरे। खोमेनी ने कहा, ये जिहाद है, ये डिवाइन टेस्ट है। लेकिन 1988 में थककर उसने सीज फायर मान लिया और एक लाइन कही, ये जहर पीने जैसा था। 1989 में 87 साल की उम्र में आयतुल्लाह खोमेनी की मौत हुई। उसके फ्यूनरल में दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ में से एक जुटी। उसने एक मोनार्की गिराई, एक रिलीजियस स्टेट बनाई और मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। आज भी ईरान की हर बड़ी पॉलिसी उसके बनाए सिस्टम से चलती है। कुछ लोग उसे कहते हैं सेवियर ऑफ इस्लाम, कुछ कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ थियोक्रेसी। लेकिन एक बात तय है, खोमेनी सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक आइडियोलॉजी था। और आइडियोलॉजीज मरते नहीं।